नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अधिकारियों की लापरवाही अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार मिल रही बिजली से जुड़ी शिकायतों के बीच अब ऊर्जा विभाग पर भी सख्ती की गाज गिर चुकी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अफसरों को दो टूक चेतावनी दी है, उससे ये संदेश बिल्कुल साफ हो गया है कि अब काम नहीं तो स्थान नहीं की नीति पर सरकार चल रही है। लगातार कार्रवाई, हर स्तर पर जवाबदेही और फील्ड तक जाकर काम की मॉनिटरिंग, ये सब दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मिशन पर हैं। और ऐसे में अगर कोई कहे कि यूपी अब बदल रहा है, सुधर रहा है, तो ये महज दावा नहीं है बल्कि सच्चाई है। क्योंकि अब हर वो परेशानी जिसमें आम जनता की सुविधा बाधित हो रही है, चाहे वो बिजली हो, कानून व्यवस्था हो या अन्य कोई सेवा, उस पर सरकार पूरी सख्ती से एक्शन को लेने को तैयार है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई चेहरा है जिसने व्यवस्थाओं को लेकर सख्त एक्शन, कड़े फैसले और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है, तो वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हाल ही में हुई ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक इसका जीता जागता उदाहरण बन गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि अब प्रदेश में बिजली व्यवस्था महज कोई तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं रह गई, बल्कि यह आम जनता के भरोसे, विश्वास और शासन की संवेदनशीलता का आईना बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि बिजली कटौती, ट्रिपिंग और ओवर बिलिंग जैसी समस्याएं अब किसी भी हालात में स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हर स्तर पर जवाबदेही तय हो और विभागीय कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि बिजली जैसी मूलभूत सेवा में लापरवाही सरकार की साख पर चोट करती है और आम जनता के विश्वास को तोड़ती है। अधिकारियों पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रदेश की सरकार ने बिजली विभाग को किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी है, चाहे वे उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो, पारीक्षण प्रणाली को मजबूत करने की बात हो या वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की बात। हर मोर्चे पर रिकॉर्ड बजट और फंडिंग दी गई है। ऐसे में यदि फिर भी जनता को बिजली से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही की कमी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि अब शिकायतों को नजरअंदाज करने का या उन्हें टालने की नीति नहीं चलेगी। उन्होंने ट्रिपिंग को लेकर विशेष नाराजगी जताई है और आदेश दिया कि प्रत्येक फीडर की तकनीकी जांच हो। जहां भी तकनीकी रूप से कोई जिम्मेदारी, कोई कमजोरी या खराबी हो, उसे तुरंत ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की क्षमता अपर्याप्त हो या उसे तुरंत बढ़ाया जाए, क्योंकि ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं ना हो और बिजली की अनियमित आपूर्ति का बहाना ना बनाया जा सके। बैठक में यह भी जानकारी दी गई है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश ने 31,446 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है और कुल 16,930 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है। इस दौरान प्रदेश में बढ़ती उमस और तापमान के चलते बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में औसतन 24 घंटे, तहसील स्तर पर 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ये दर्शाता है कि सरकार की योजनाओं और व्यवस्थाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी कई मोर्चों पर चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री अब कोई ढिलाई नहीं बरतने वाले हैं। बिलिंग प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री ने काफी स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता को हर महीने समय पर सही, सटीक और स्पष्ट बिल मिलना चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता को गलत बिल भेजा गया या ओवर बिलिंग की शिकायत सामने आई, तो ये विभाग की साख पर सीधा सीधा हमला होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि झूठी या दोहरी बिलिंग न केवल उपभोक्ता का विश्वास तोड़ती है, बल्कि सरकार की नीयत और नीतियों पर, दोनों पर सवाल खड़ा करती है। इस दिशा में उन्होंने ये जानकारी भी साझा की
कि अब तक 31 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जा चुका है और अब इस प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर तक तेजी से बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से जहां बिलिंग की पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी वास्तविक खपत के आधार पर बिल मिलेगा, जिससे विवाद और भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी और लाइन लॉस को चरणबद्ध रूप से कम करने की योजना बनाई जाए और उस पर कड़ाई से अमल भी हो। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक डिस्कॉम को अपनी अलग रणनीति बनानी होगी और जहां आवश्यकता हो वहां पारेषण व वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण तुरंत शुरू किया जाए। ये बात उन्होंने इसलिए भी कही है क्योंकि प्रदेश में बढ़ती बिजली मांग के मद्देनजर लाइन लॉस का बढ़ना एक बड़ी समस्या बन सकता है और इसके चलते न सिर्फ सरकार का राजस्व प्रभावित होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बिजली कटौती और लो वोल्टेज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को बताया गया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता 11,595 मेगावाट है, जिसमें थर्मल, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और केंद्रीय योजनाओं की परियोजनाएं शामिल है। घाटमपुर और मेजा जैसी परियोजनाएं पूरी होने के बाद ये क्षमता अगले 2 वर्षों में 16,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की सतत निगरानी और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर ना रहे और प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति में गुणवत्ता बनी रहे और उपभोक्ता को यह अनुभव हो कि सरकार वास्तव में उनकी जरूरतों और समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अब बिजली विभाग सिर्फ एक सेवा प्रदाता नहीं है, बल्कि शासन की संवेदनशीलता और ईमानदारी का प्रमाण है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार शिकायतें आती हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इससे जनता को परेशानी होती है। मुख्यमंत्री की ये सख्ती बताती है कि अब शासन सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव लाने के लिए तैयार है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है और निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अब बिजली की स्थिति केवल तकनीकी बात नहीं रही, ये शासन के ट्रैक रिकॉर्ड और राजनीतिक दृष्टिकोण का महत्व हिस्सा बन गई है, जो कृषि क्षेत्र को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि इस प्रणाली में लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बैठक इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश में शासन व्यवस्था को रील से निकालकर रियल धरातल पर लाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ कागजों पर सुधार दिखाना नहीं, बल्कि जनता को उस सुधार का वास्तविक अनुभव कराना है। ट्रिपिंग, कटौती और ओवर बिलिंग जैसी समस्याएं आम जनता को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं और ऐसे में यदि सरकार इन मुद्दों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो जनता का भरोसा खो सकता है। लेकिन योगी सरकार की सक्रियता, योजनाओं की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मंशा बताती है कि उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर ही नहीं, बल्कि शासन की सोच और कार्य प्रणाली के स्तर पर भी। इन तमाम घटनाओं और आदेशों को देखें तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल नाराज नहीं है, बल्कि अब हर अधिकारी को यह एहसास करा देना चाहते हैं कि काम करो नहीं तो बाहर हो जाओ वाली नीति पर प्रदेश चलाया जाएगा। यही वजह है कि बिजली विभाग पर गाज गिरी है, निरीक्षण बढ़ाए गए हैं, शिकायतें सुनने की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज किया गया है और अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जनता से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में यदि कोई कहे कि यूपी बदल रहा है, अब यूपी सुधर रहा है, तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि यह बदलाव सिर्फ नारों में नहीं बल्कि जमीन पर होते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई या बहानेबाजी के मूड में तो नहीं है। ऊर्जा विभाग पर सख्त रुख अपनाकर उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रिपिंग हो, ओवर बिलिंग हो या फिर घंटों बिजली कटौती, अब इनमें से किसी भी समस्या को सामान्य मानकर टालना संभव नहीं होगा। सरकार ने संसाधन दिए, बजट दिया है, टेक्नोलॉजी का सहारा दिया है
अब सिर्फ नतीजे चाहिए, जवाबदेही तय होगी, जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी और अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें विफल पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से की जाएगी। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ घोषणाओं का नहीं बल्कि प्रदर्शन का समय है। योगी सरकार जिस गति और सख्ती से सुधारों की दिशा में काम कर रही है, उससे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यूपी अब सच में बदलाव की राह पर है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित के लिए प्रतिबद्ध शासन का प्रतीक बन रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।